चूरू जिले की बिदासर तहसील के नौड़िया गांव में आज फैक्टर टीम पहुंची है। आज यहाँ मनोज जी मेघवाल का धन्यवाद यात्रा का दौरा भी था और इनके अजीज जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनके यहाँ इन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। मनोज जी मेघवाल, डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद और तमाम कांग्रेस के सुजानगढ़ तहसील के कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हैं। मनोज जी से हम बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मनोज जी, पिछले उपचुनाव में आपने 40,000 से जीत हासिल की थी और इस बार काफ़ी अंतर कम रहा। इसका कोई मुख्य कारण था या जनता का कोई भाजपा की सरकार बनने की लहर थी? क्या कारण रहा इसका मुख्य कारण जनता ने जितने वोट दिए उतने निकले। पिछली बार 80,000 वोट दिए, 80,000 निकले। इस बार 88,000 दिए, 88 दिए। वोट बढ़ के दिए जनता ने। मार्जिन जो रहा वो अलग समीकरणों से बात है कि पिछली बार 80,000 वोट मिले थे, इस बार 88,000 वोट मिले। वोटों में कोई कमी नहीं छूटी। उल्टी का 10% वोट 8,000 वोट ज़्यादा ही आए हैं पिछली बार से। पिछले अंतर से 8,000 वोट ज़्यादा है और हमारा वोट शेयर प्रतिशत है वो बढ़ा है। मनोज जी का ऐसा कहना है। मनोज जी, सुजानगढ़ जो जिला बनने की जो बात थी वो लगातार सरगर्मियों पर रही। घोषणा होने के बाद में सुजानगढ़ की जनता को विश्वास भी है कि मनोज मेघवाल ने हमारा काम करवा दिया जिले का। अब लोगों की ये मानसिकता है कि भाई सरकार भाजपा की रह गई है, तो क्या कहीं कोई इसके अंदर काम अटक सकता है कोई जिले का, या फिर पूर्णतया बनाए जिला जो बन जाएगा? देखिए, लोगों ने सरकार काम करने के लिए नहीं बनाई है, अटकाने के लिए राजस्थान में नहीं बनाई है। राजस्थान में 53 जिले हुए हैं और उनमें जो काम है सीमांकन के, अन्य गठन के, वो अब आने वाले समय में होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी आगे सरकार के गठन के बाद में ये प्रक्रियाएं शुरू होंगी और जो सरकार का काम होता है, जो लोगों ने अपेक्षाएं होती हैं, उनका पूरा करने का काम होता है, न कि काम अटकाने का होता है। मनोज जी, 30 ऐसी सीटें रही पूरे राजस्थान में जहाँ पे कांग्रेस बड़े कम अंतर से हारी चुनाव और 15 जो मंत्री थे कैबिनेट, उन मंत्रियों की भी हार हुई। तो कहीं न कहीं सरकार बनाने में थोड़ा सा अंतर अशोक जी गहलोत के बीच में रहा और बीजेपी की 25-30 सीटें कम अंतर से जीती। तो कहाँ कमी रह गई राजस्थान में सरकार रिपीट होने के जो सुअवसर आया था कांग्रेस के पास में? शायद ऐसा कभी इतिहास में सुअवसर आया नहीं था और जन जन के मुंह पे एक ही बात थी कि भाई राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। इसका क्या कारण रहा कि कम मार्जिन से बहुत सारी सीटें, जैसे जायल सीट 1565 वोटों से मंजू मेघवाल जी हारे, कम अंतर से सीटें हैं वो 25-30 सीटें हारी थी कांग्रेस की। उनका मुख्य कारण क्या रहा? कोई रणनीति में कमी रह गई या कोई बड़े नेताओं का दूसरी सीटों पर जैसे विशेष ध्यान देना हो गया? जैसे कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल भी हारे, वो रतनगढ़ पुसाराम जी का प्रचार कर रहे थे। कहाँ कमी रही? बहुत लंबा बोल दिया आपने। देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर 2018 से इस बार 2023 में बढ़ा है, पर कहीं न कहीं बीजेपी का वोट शेयर भी उससे ज़्यादा बढ़ा है और करीब करीब 2% वोट शेयर ज़्यादा होने से लगभग 300 से लेकर 5,000 के बीच में 38-40 सीटें कांग्रेस ने गंवाई है। और वो नज़दीकी मुकाबले में जो 1-1.5% वोट शेयर कम रहा, उसकी वजह से सीटें गई है, जिसमें से बहुत सी सीटें हैं जो 1,000 वोटों के आसपास भी बहुत भारी साधन में हारी हैं। और यही मुख्य कारण रहा कि कहीं न कहीं नज़दीकी मुकाबले में जाके जो 1-2% वोट शेयर में कमी रही, उसके कारण से कांग्रेस सत्ता के पास पहुंचते पहुंचते रह गई। फिर भी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। 2018 से ज़्यादा इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ। प्रतिशत में भी देखें तो कांग्रेस के मत प्रतिशत भी इस बार बढ़ा है, पर फिर भी जिनकी सीटें आती हैं सरकार उनकी बनती है, सही है। और विपक्ष की भूमिका राजस्थान के लोगों ने दी है, तो आने वाले समय में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका बड़ी सशक्त रूप से राजस्थान में निभाएगी। लोकसभा चुनाव सर पर है, आने ही वाले हैं और रतनगढ़ तहसील में कांग्रेस का सुक्का था 25 साल से, पुसाराम जी ने तोड़ा। वैसे ही पूरे चूरू जिले की लोकसभा सीट में काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस का सुक्का पड़ रहा है। इस सुक्के को तोड़ने की तैयारी किस आधार पर कर रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता? देखिए, अब कांग्रेस आगे में से बैठ के लोकसभा के चुनाव की जो तैयारी करेगी, रणनीति बनाएगी, उस हिसाब से हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लोकसभा चुनाव भी बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। जिस तरह से विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा है, जिले में भी बहुत मजबूती से लड़ा है। 4 सीटें 6 में से जीती हैं, 2 सीटें बड़ी नज़दीकी, जैसा कि कहा, बहुत नज़दीकी मुकाबले में हारी है। 2-2-2.5 वोट से वो सीटें हार गई, 2 सीटें, पर 4 सीटें हमने जीती हैं और लोकसभा चुनाव भी मजबूती से लड़ेंगे। अंतिम सवाल विधायक जी से मेरा, राजस्थान में ये एकमात्र जिला है चूरू
जहाँ पे भाजपा का क्लीन स्वीप करीब करीब कर दिया था, केवल एक लालजी सारण की सीट आई। बाकी किसी भी ज़िले में जो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आई है। जो कमज़ोर इलाका था कांग्रेस का वो आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि किसको श्रेय देंगे आप? नहीं, और भी बहुत से जिले हैं जहाँ बीजेपी शून्य पे। बूंदी में एक भी सीट बीजेपी की नहीं है, सारी कांग्रेस की है। धौलपुर में पूरा बीजेपी साफ है, जो वसुंधरा जी का गृह जिला है वो पूरा साफ है, वहाँ एक भी बीजेपी की सीट नहीं है, कांग्रेस की सीटें हैं। और भी बहुत से जिलों में कांग्रेस है, पर कुछ जिले उम्मीद से कम प्रदर्शन हुआ, उम्मीद से कम सीटें आए और उस वजह से हम दूर रहे। ये मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? वो तो आप बीजेपी जाने उनके। नहीं, आपके राजनीतिक अनुभव की वजह से, वो पार्टी के हिसाब से मैंने नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपके अनुभव के हिसाब से पूछ रहा हूँ भाई मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? क्या चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में? नहीं, जो बीजेपी के एमएलए अपने नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। हम तो चुनने वाले हैं नहीं उनके बीच में जाके, इसलिए बहुत धन्यवाद मनोज जी का। देखते रहिए फैक्ट तंत्र में रमाकांत शर्मा कानूता। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।